200 करोड़ रुपए कंपनी आपसे लेने वाली है। जी हाँ, आपसे बहुत सारी चीज़ें छिपा के रोज़ मार्टा डिजिटल सर्विसेज आईपीओ 200 करोड़ रुपए लेना चाहती है। ये कोई ब्लेम नहीं है, ये इस आईपीओ की जो इनसाइडर डिटेल्स निकल के आ रही वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि पैसे बहुत ही मेहनत से कमाए जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसी छोटी कंपनियां जो पैसों बिना सारी सही जानकारी दिए हुए अगर हमारे पैसों को ले जाती है और फिर उसके बाद जो नुकसान होता है, कंपनी बंद हो जाती है, हमारे पैसों का क्या ही होगा। इस पे कोई रेगुलेशंस नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके प्यार बनाए रखिएगा। तो 3 साल पुरानी कंपनी रोज़ मार्टा डिजिटल सर्विसेज, इनके जो प्रमोटर हैं उनके खिलाफ आप समझो कि अभी के टाइम सेबी में शिकायत, वित्त मंत्रालय में शिकायत, सीबीआई में शिकायत और उसके साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय तक में शिकायत की गई है। और आप समझो कि ऐसी कंपनी जिस पे ऐसे बड़े बड़े ब्लेम लगे हों, वो कंपनी हम आपसे 200 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। और आप इससे भी ज़्यादा हैरान तब हो जाओगे कि अभी बहुत सारी जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पे सेबी से इनको मंजूरी भी नहीं मिली है। फिर भी आपने देखा होगा कि जितने भी साइट्स हैं वहाँ पे इनके सारे डिटेल्स शो हो रहे हैं। तो आप समझो कि कितना बड़ा अगर ये होता है, पैसे यहाँ पे लगाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों पे रोक नहीं लगती तो कितना बड़ा लॉस होने वाला है। तो आप समझो कि अभी ये आईपीओ शुरू भी नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीक शुरू होने वाला है। तो इनके जो प्रमोटर हैं उसमें विवेक नागपाल, करण विवेक नागपाल, ट्रस्ट के जो प्रमोटर हैं आरती नागपाल और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जो है महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने और गलत वित्तीय आंकड़े देने की शिकायत की गई है। अब आप समझो कि जैसा मैंने बताया कि आईपीओ को मंजूरी भी नहीं मिली है और ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, ये बस न्यूज़ बेसिस पे है। तो अब आप समझो कि सेबी से मंजूरी नहीं मिली। इनकी सारी डिटेल्स आप देखो, डिटेल्स में देखें तो आईपीओ 18 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा, आईपीओ 21 नवंबर को क्लोज होगा, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 22 नवंबर को आप देख पाएंगे, पैसे 25 नवंबर को वापस होंगे, शेयर 25 नवंबर को क्रेडिट होंगे, आईपीओ की लिस्टिंग 26 नवंबर को होगी। सारी डिटेल्स निकल के आई हैं और अगर ये सारा कुछ जैसा जांच चल रही है, अगर ये क्लियर हो जाता है तो आप समझो कि कितना बड़ा लॉस होएगा। आप इनके जो फाइनेंशियल को देखोगे तो चौंक जाओगे। जैसा कि 2022 में रेवेन्यू यहाँ पे 2 करोड़ का शो हो रहा है, कहीं पे मैंने देखा वो 2 लाख का शो हो रहा है। तो वो रेवेन्यू अभी के टाइम बढ़ के 92 करोड़ रुपए तक जा चुका है। 2023 में ये 29 करोड़, 24 में 84 करोड़, अभी 92 करोड़। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये जो प्रॉफिट 3 लाख का हुआ करता था वो 2023 में 1 करोड़ 62 लाख का हुआ, 2024 में 10 करोड़ 57 लाख और सितंबर 24 में ये 14 करोड़ तक पहुँच चुका है। आप समझो। और अगर एक्सपेंस की बात करें तो अभी के टाइम आपने देखा सितंबर में कंपनी ने कोई एक्सपेंस ही नहीं किया है। 29 करोड़ का एक्सपेंस, कहाँ 24 में 70 करोड़ का एक्सपेंस था। और जो इनका रेवेन्यू है वो 84 करोड़ से बढ़ के 92 करोड़ तक पहुंच चुका है। इनके एसेट्स देखिए, कहाँ 2022 में 5 करोड़ का हुआ करता था, वो अभी 100 करोड़ को पार कर चुका है। तो इतनी खतरनाक जो ग्रोथ हुई है वो बिल्कुल चिंता का विषय बनती हुई नज़र आती है। अब इनके प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटरों के जो पिताजी हैं विवेक नागपाल जी, वो तो सारी कहानी के मास्टरमाइंड वही हैं। अब इन पे आप समझो कि पूंजी बाजार में हेर फेर, इसके साथ साथ इनसाइडर ट्रेडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई अन्य अपराध में ये शामिल हैं और इनके खिलाफ अभी भी जांच चल रही है, केसेस चल रहे हैं। और इनके एक जो अभी जो सारी शिकायत की गई है, एक निवेशक हैं रोहित विजय निर्मल जी, इनके द्वारा इन पे और इनसे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उन सारी चीज़ों पे शिकायत की गई है। आप समझो कि इसके पहले विवेक नागपाल जी पे 5 साल का बैन पहले भी लग चुका है। अब इतने बड़े मास्टरमाइंड हैं, बैन भी लगा है, तो आप समझो कि ये कितना खतरनाक होने वाला है। अब विवेक नागपाल जी रोज़ मार्टा के तहत विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए हैं और पिछले कई वर्षों से वो विवाद में शामिल रहे हैं और उनके पास कई विवाद को लेके अभी जांच पड़ताल भी चल रही है, जो अभी साबित नहीं हुए और बहुत से विवाद साबित भी हो चुके हैं।
2001 की बात करें तो शेयर बाज़ार में जो बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें केतन पारेख का नाम शामिल था, उनके साथ साथ इनका भी, विवेक नागपाल का भी नाम आया था और ये उसमें सक्रिय भागीदारी के लिए इन पे मुकदमा चला था और इन्हें दोषी भी ठहराया गया था। विवेक नागपाल के खिलाफ हेरफेर, मनी लॉन्ड्रिंग और इनसे बैंक से ली गई कई कर्ज राशि में हेरा फेरी और इसी के साथ साथ कई वित्तीय अपराध की गतिविधियों में शामिल होने का भी बिल्कुल शिकायत है और ये बिल्कुल फुल प्रूफ के साथ प्रेजेंट भी है। रोज़ मार्टा के खिलाफ काफ़ी लंबित मामले भी हैं जिसमें करोड़ों की फर्जी बैंक गारंटी भी शामिल है। आपने देखा होगा अभी रिलायंस पावर के साथ कुछ ऐसा हुआ था, फर्जी बैंक गारंटी वाला मैटर, यहाँ भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो पेज नंबर 75 है DHRP का, उसमें रीना राय का नाम निकल के आता है। रीना राय 3 मार्च 2021 से 30 मार्च 2024 के बीच RDSL की 30,000 इक्विटी शेयर इनको जारी किए गए थे। रीना जो है रेबा सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की पूर्व निदेशक भी रही हैं। रीना की बात करें तो अभी ये रेबा एंड सन्स LSP और रेबा इंडस्ट्री में पार्टनर भी हैं और इन सभी का जो पता है वो एक ही पता है, सेक्टर 18 गुरुग्राम। तो आप समझो कि जितने भी प्रमोटर हैं, जितने भी लोग इस कंपनी में जुड़े हुए हैं, कंपनी के दो जो सब्सिडरी कंपनियां हैं, सारा कुछ बिल्कुल घालमेल हो रखा है। जितने भी जो कंपनियां हैं, एक ही एड्रेस से दो बड़ी कंपनियां चलाई जा रही हैं और यही कंपनी यहाँ पे 200 करोड़ रुपए लेके जाना चाहती है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले भी एक IPO आया था इस SME का, जहाँ पे कंपनी थी ही नहीं, एक जो कंपनी थी बहुत ही छोटे जगह पे चलाई जा रही थी और वो करोड़ों रुपए उठाना चाहती थी। ऐसे ही इस कंपनी का भी पुराना इतिहास बहुत ही ख़राब नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा कि इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बुरी तरीके से टूट रहा है। जब पहले ये स्टार्ट हुआ था तो अच्छा खासा शो हो रहा था, लेकिन 2 दिन से इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप इस कंपनी को लेके क्या सोचते हो, कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।